आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस में, जहाँ आपकी सभी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज हम कवर करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी डीलेट के 2025 के क्वेश्चन, जिसमें से आज हम हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज अभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास शुरू होने से पहले क्लास के ऊपर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? अर्थात वर्णों के अनुसार जो उच्चारण करते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं क्या, या व्यंजन कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या शब्द कहते हैं? बताइए, जो वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या शब्द? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है 52। 52 में से क्या रहते हैं? 11 स्वर रहते हैं और 33 क्या रहते हैं? व्यंजन रहते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त स्वर और कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी? 52, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? राम स्त्रीलिंग है, रमा स्त्रीलिंग है, रामा स्त्रीलिंग है, या श्याम स्त्रीलिंग है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सब बता सकते हो। क्या है जो रमा है? रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ आ गया? रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी तो समझ गए। राम क्या पुल्लिंग है, रामा भी पुल्लिंग है, श्याम भी पुल्लिंग है, लेकिन जो रमा है, रमा क्या स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्य को परसर्ग को पूरा कीजिए। मतलब नीचे जो वाक्य दिए हैं, यहाँ पर जो खाली स्थान में क्या आएगा उसको आपको बताना है। राजा खाली स्थान एक कन्या हुई। आपको बताना है कि राजा का एक कन्या हुई, या राजा के एक कन्या हुई, या राजा को एक कन्या हुई, या राजा की एक कन्या हुई। बताइए क्या हुआ? इसका आंसर क्या रहेगा? राजा का एक कन्या हुई लिखा रहेंगे, या राजा के एक कन्या हुई, या राजा को एक कन्या हुई, या राजा की एक कन्या हुई। देखो, इसमें से का और के गलत ही लग रहा है, दो में कन्फ्यूज हो सकते हो। देखो, राजा को एक कन्या हुई ये भी सही लग रहा है, राजा की एक कन्या हुई ये भी सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखते हैं की, तो की का संबंध होता है इसके पहले वाले से। यहाँ पर क्या लिखा? राजा। तो राजा के साथ की का यूज़ कर सकते नहीं। अगर यहाँ पर रानी लिखा रहता तो रानी की लिख सकते थे, रानी की एक कन्या हुई। ठीक है, तो जो आगे शब्द लिखा रहता है किसका संबंध होता है? पीछे वाले कर्ता के साथ रहता है। किसी साथ? कर्ता के साथ। तो यहाँ पर की भी हम नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? की भी हम नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? की नहीं लिख सकते, के नहीं लिख सकते, का नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे को। राजा को एक कन्या हुई। इस तरह राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। क्या ये आशीर्वाद सही लिखा है? सब आशीर्वाद लिखा है समझो। तो आशीर्वाद सही कौन सा, इसको आपको बताना है। बताइए कौन सा लिखा है इसमें से? आशीर्वाद कौन सा शब्द सही लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन आशीर्वाद कैसे लिखाते हैं? ऑप्शन डी जैसा लिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी कैसी भाषा है? बताइए, हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है, प्राच्य भाषा है, या राष्ट्रभाषा है, या राज्य भाषा है? तो बहुत से लोग इसका आंसर आप लोग दोगे कि राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये गलत है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी कौन सी भाषा मानी जाती थी? हिंदी को राजभाषा मानी जाती, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उसको मानी जाती जो सभी, मतलब कि पूरे देश में सिर्फ वही भाषा बोली जाती है,
तो हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, सब भाषा अलग अलग है। तमिल साइड जाओगे तो अलग बोलते हैं, तेलुगु मतलब कि कन्नड़ हो गया, ऐसे करके अलग अलग भाषा। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना जाता, हिंदी को राजभाषा माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी कैसी भाषा है, तो राजभाषा है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ये मुहावरे से आया है। इसका क्वेश्चन है कि लल्लो चप्पो करने का सही अर्थ क्या होता है? बातें बनाना होता है, डिंग मारना होता है, खुशामद करना होता है, या शिकायत करना होता है? बताइए कि लल्लो चप्पो करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है खुशामद करना। जैसे बोलते हैं कि कोई भी लोग क्या कर रहे हैं, विधायक के लल्लो चप्पो कर रहे हैं, मतलब खुशामद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुशामद कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? मतलब आपको इसमें से देशज शब्द बताना है। देशज शब्द मतलब जिसकी उत्पत्ति बोली से हुई है या स्थानीय भाषा से हुई रहती है, उसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा देशज शब्द है उसको आपको बताना है। इंजीनियर देशज शब्द है, डॉक्टर देशज शब्द है, नदिया देशज शब्द है, या प्रोफेसर देशज शब्द है? बताइए आपको क्या बताना है। देशज शब्द कौन सा, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नदियाँ क्या है, देशज शब्द है, मतलब जिसकी उत्पत्ति स्थानीय भाषा से हुई है या भारत से, समझ सकते हो। तो ठीक है, तो कौन सी नदियाँ क्या है, देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक, मतलब शब्द क्या है पृथक, मतलब अलग शब्द, विषम शब्द बताना है कि कौन सा है। नीर, पानी, जल, अनल। तो इसमें बताइए सबसे अलग क्या होता है। देखो, जल का ही पर्यायवाची पानी होता है और नीर होता है। नीर का पर्यायवाची पानी, जल, तीनों क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन अनल क्या अलग है, ये क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो नीर, जल, पानी एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन अनल क्या है, अलग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनल। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन है, इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। छत्र स्र है, अड़ाइयाँ वाला है, या सी स है, या यवर्ण य र लवर है? बताइए क्या है, क्या बताना हमको। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन इसमें से ऑप्शन ए, छत्र स्र। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। समझिए, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, छत्र स, और स ह को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन पूछा रहता है तो इसको डालते। आज का अंतिम क्वेश्चन कि योजक चिन्ह को बताइए, मतलब आपको इसमें से कौन सा योजक चिन्ह है इसको बताना है। योजक चिन्ह कौन सा होता है आपको बताना है। क्या ये वाला योजक चिन्ह है, या ये है, या ये है, या ऑप्शन डी ये है? इसमें से ब्रैकेट नहीं लिखा है ना, ये सिर्फ ऐसा है, इस तरह से है देश की आकृति। ठीक है, तो योजक चिन्ह को बताना है कि कौन सा है। तो देखो, इसमें से योजक चिन्ह क्या है, ऑप्शन डी क्या है, योजक चिन्ह है। विस्मयदिबोधक है, प्रश्नवाचक है, ये डबल कॉमा वाला है। तो इसमें से क्या है, योजक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन डी योजक चिन्ह है। इस तरह से आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त यूनिवर्सिटी में हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से हमने 2025 के पूरे 10 क्वेश्चन कॉल कर दिया। आंसर सटीक था पूरा, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने लिया था अपने आंसर में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।